नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज खनिज की अंतिम क्लास है और खनिज के बाद में अपन एक ही क्लास में ऊर्जा संसाधन पढ़ने वाले हैं। मतलब वो ऊर्जा संसाधन की क्लास ज्यादा लंबी नहीं करके और जो परीक्षा उपयोगी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको एक ही क्लास में पढ़ लेंगे और 40 से 45 मिनट में अपन ऊर्जा संसाधन पूरी तरीके से पढ़ लेंगे और सवाल आप लोगों के बाहर जाने वाले नहीं है। आज खनिज का ये पार्ट 3 है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने खनिज पढ़ाए थे, खनिज में बहुत सारे सवाल बनते हैं, खनिज का टॉपिक है भी बड़ा है। तो लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था खनिज तो वो 6 क्लास में पढ़ाया था और इस बार आप लोगों के समय को देखते हुए मात्र 3 क्लास के अंदर ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से लगातार पढ़ना है, नियमित पढ़ना है, इस चीज को ध्यान रखें। देखो गरबे गरबी होते रहेंगे अपने, लेकिन जब अपन पढ़ेंगे तभी अपने जो है दिल से गरबा करने की इच्छा होगी। ठीक है, सभी जुड़ गए, आवाज क्लियर आ रही है, विजुअलिटी एकदम क्लियर है, तो फिर बढ़ते हैं आगे। आज वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस भी जारी हुआ है। 25 सितंबर 2025 को मैं ये बता रहा हूँ, वरिष्ठ अध्यापक का नया सिलेबस भी जारी हुआ है। कोई चेंज नहीं है ज्यादा, ठीक है, निश्चिंत रहो। फर्स्ट ग्रेड में जरूर चेंज देखने को मिला था, अभी मैंने देखा है वरिष्ठ अध्यापक के सिलेबस में कोई ज्यादा फेरबदल है नहीं, ठीक है, वो का वो सिलेबस है आप लोगों के, कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। तो बिना डरे बेखौफ होकर तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जरूर चेंजेस थे, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। आप लोगों को देखने को मिले क्या कोई चेंजेस, बताइए। मैंने अभी फटाफट में देखा है, इतना समय नहीं मिल पाया, लेकिन जब मैंने फटाफट में देखा तो भी मैं समझ गया इतने में कि कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। चेंजेस होते तो सामने देखने को मिल जाता। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चे सारे जुड़ चुके हैं। टावर के गुरुजी कमेंट मत पढ़ो। हाँ चलिए, अब कमेंट पढ़ना बंद। ठीक है, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें स्पेशली ऊर्जा वाले खनिज पढ़ेंगे। कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ये पढ़ने हैं। साथ ही साथ संगमरमर और पत्थर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले अपन ऊर्जा से संबंधित खनिज पढ़ते हैं। तो पेट्रोलियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला, 3 तरह के जो खनिज है वो ऊर्जा से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और राजस्थान में ऊर्जा खनिज टर्सरी काल के हैं। टर्सरी काल में क्या होता है, टर्सरी काल में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। कैसी? अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टानों की एक विशेषता होती है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। और जीवाश्म जो पाए जाते हैं वही क्या है, चीजों को सड़ा गला कर और जो है वो तेल में और इन चीजों में तब्दील कर लेते हैं। तो ये यदि आप देखोगे बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र है जहां पे ज्यादा तेल का खनन होता है वगैरह, तेल ज्यादा निकाला जाता है वगैरह, तो वो भी जो क्षेत्र ऐसा ही है जहां पे जीवाश्म ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखें कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस परतनार या अवसादी चट्टानों के मध्य पाए जाते हैं और ये अवसादी चट्टानों के मध्य हाइड्रोकार्बन के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन के रूप में पाए जाते हैं। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग इस श्रेणी में अग्रणी है। आप देखोगे बीकानेर, अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र जो है इन खनिज तेल के मामले में अग्रणी रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टर्सरी काल की चट्टानें बहुत देखने को मिलती है। पेट्रोलियम विश्वविद्यालय पूछे तो ध्यान रखना जोधपुर के अंदर है। कहां पे है? जोधपुर के अंदर है पेट्रोलियम विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सर उद्योग टॉपिक जो ज्योग्राफी के साथ ही करवाते हैं? नहीं, सिलेबस जैसे बेटा आगे बढ़ रहा है वैसे ही चलेंगे। जब राजस्थान अध्ययन के अंदर आयोग ने डाल के दिया आपको अलग से, तो उसको अलग से ही पढ़ा जाएगा। नहीं बी टाइम थे और थोड़ा करो कि बी टाइम सर उद्योग नहीं पढ़ाया, इसलिए जो सिलेबस में जैसे मेंशन है उस तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखो अब यहाँ पे जो है अपने को कोयला पढ़ते हैं। देखो कोयले को कहा जाता है उद्योग की रोटी। क्या कहते हैं? उद्योग की रोटी और काला सोना। उद्योगों की रोटी कहा जाता है इसे, उद्योगों की रोटी कहा जाता है, क्योंकि जो उद्योग चले ना ज्यादातर बे इमाते ही डिपेंडेंट है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है इसे। ठीक है, उपनाम में। देखो 1 मई 1973 को कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये इसलिए शामिल किया है फैक्ट,
ताकि आप लोगों के जो कंसेप्चुअल सवाल बनेंगे वो भी बाहर नहीं जाना चाहिए। निजी क्षेत्र को कोयला खनन के लिए 9 जून 1993 में पुनः खोला गया और राजस्थान में टर्शियरी लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। राजस्थान का तमिलनाडु और गुजरात के बाद में लिग्नाइट उत्पादन में तीसरा नंबर है। लिग्नाइट उत्पादन के अंदर तीसरा नंबर है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण कहां देखने को मिलते हैं? बाड़मेर के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाड़मेर, बीकानेर, ये क्षेत्र जो है इस कोयला उत्पादन के अंदर अग्रणी माने जाते हैं। निर्माण काल के आधार पर कोयला दो प्रकार का होता है, एक तो गोंडवाना लैंड का और एक टर्शियरी काल का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का जो कोयला होता है ना, वो 98% जो है इसका मतलब शुद्ध रूप पाया जाता है, और यहाँ मतलब 98% जो है ये पाया जाता है। गोंडवाना काल का अधिक है, भारत में सर्वाधिक है, और टर्शियरी काल का जो है वो 2% पाया जाता है। यदि अच्छा कोयला पूछे तो गोंडवाना लैंड का कोयला जो है वो अच्छे कोयले के अंदर आता है, यानी कि शुद्ध रूप जो है कोयले का गोंडवाना लैंड के कोयले में मिलता है, और सर्वाधिक भी यही है। ठीक है, और टर्शियरी काल का जो है वो 2% ही है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब कोयले की श्रेणियां कार्बन की मात्रा के आधार पर है, वही मैंने आप लोगों को बताया था ना, गाड़ियों के वेरिएंट कैसे होते हैं उस तरीके से यहाँ पे, जैसे लोहे के अंदर अपन लोहा यस्क में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है। देखो ये यहां से भी प्रश्न बना हुआ है कि राजस्थान में कौन से काल का कोयला ज्यादा पाया जाता है? टर्शियरी काल का राजस्थान के अंदर ज्यादा है कोयला। ठीक है, फिर देखो श्रेणी के अंदर इसमें आ जाता है नंबर 1 एंथ्रेसाइट। इसमें 95% जो है आप लोगों के कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसका रंग काला और चमकीला होता है। देखो यहाँ पे एरो दे रखे हैं, यानी कि ये इन दोनों के अंदर कार्बन उच्च और ताप भी उच्च पाया जाता है, और ये जो नीचे वाले हैं इनमें धुआं और राख अधिक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सर्वश्रेष्ठ का मानक यहाँ पे मैंने दे रखा है, यानी कि कार्बन उच्च है और ताप उच्च है, यानी कि वो श्रेष्ठ है, और धुआं इसके अंदर क्या होता है, निम्न होता है, और राख भी निम्न होती है। ये सर्वश्रेष्ठता का मानक है कोयले के अंदर। ठीक है, बिटुमिनस 60 से 70% इसके अंदर कार्बन है, ये काला भूरा होता है, और भारत में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा। लिग्नाइट 50 से 60%, ये भूरा कोयला होता है और राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पीट जो है ये 45 से 50% है, और निम्नतम कोयला होता है, लकड़ी की तरह जलता है, धुआं बहुत देता है, रुलाते हैं। मतलब ये जो है ना, पीट को जलाते हैं तो ये इस तरीके से रुलाता है जैसे किसी ने पीटा हो। तो ये ध्यान रखना कि पीट निम्नतम तरह का है। और सबसे बढ़िया कौन सा है? A1 एंथ्रेसाइट में ध्यान रखो, ए से एंथ्रेसाइट के A1 है, एंथ्रेसाइट 1 नंबर पे है, ए से एंथ्रेसाइट और 1 नंबर पे A1 कोयला है, ऐसे ध्यान रखो। एंथ्रेसाइट इसमें 95% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे बिटुमिनस भी पाया जाता है अपने यहाँ, और लिग्नाइट भी है, लेकिन राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है उसमें लिग्नाइट सबसे ज्यादा जो है अपने यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलिए कोयले से संबंधित ये तो गुणवत्ता और ये देखी, लेकिन स्थान तो देखना है अभी अपन को कि कोयला कहां कहां से मिलता है, तो वो अभी देखते हैं अपन। ठीक है सर, सेकंड ग्रेड सिलेबस चेंज कर दिया, पॉलिटी बहुत हार्ड कर दी, और बुक भी न्यू कब तक आएगी? ठीक है, अभी मैं देखूंगा सिलेबस, मैंने अभी ध्यान से देखा नहीं है, मैं थोड़ा सा व्यस्त था। अभी देखूंगा इस क्लास के बाद में कि क्या चेंजेस किया है इसके सिलेबस में, फिर उसके ऊपर अलग से जो है अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन को इस क्लास पे ही फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल बाड़मेर की यदि बात करें तो इसमें कपूडी, जालिपा, गिरल, कवास, मुनाबाव, मीठड़ा, कोसलू और हाडला। ठीक है, मीठड़ा, कोसलू, हाडला, मुनाबाव, गिरल, ये सारे स्थान आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, कपूडी, जालिपा, गिरल, कवास, मुनाबाव, मीठड़ा, कोसलू और हाडला, ये सारे के सारे कहां है? बाड़मेर के स्थल है। ये कौन से हैं? बाड़मेर के। बालोतरा में यदि बात करें, अब क्योंकि बालोतरा अलग से जिला बन गया है, बालोतरा में अपन बात करें तो सिंधरी और जोगेश्वर तला, सिंधरी और जोगेश्वर तला। बीकानेर के अंदर देखो पलाना, बरसिंगसर, गुड़ा, रानेरी, केसरदेसर, ये सारे के सारे बीकानेर के क्षेत्र हैं। और नागौर के मातासुख, कसनाऊ, मेड़ता रोड और देशवाल और इगियार, ये नागौर के हैं। यानी कोयला उत्पादन में आप लोगों के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से पता है? कोयला उत्पादन में बाड़मेर और बीकानेर के जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो बाड़मेर को मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, इसमें इसके स्थान बहुत पूछे जाते हैं, और एक बीकानेर को मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, इसके भी स्थान बहुत पूछे जाते हैं।
बाड़मेर और बीकानेर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कोयले में प्रश्न है, इनसे सबसे ज्यादा जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर देखो राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, ये लिग्नाइट आधारित पूछी जाती है और इसी तरीके से पूछते हैं, इसी तरीके से पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना में शामिल नहीं है, इस तरीके से पूछते हैं। तो देखो गिरल बाड़मेर के अंदर, बरसिंहसर बीकानेर, गुडा बीकानेर, बीटनोक बीकानेर और भाद्रेस बाड़मेर। एक बार ये गुडा वाला प्रश्न जो है पूछा गया था, कई बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि ध्यान नहीं दिया। और देते कैसे, अपने मिलान वाले देते हैं और उसमें जो है आप लोगों को इतना मतलब कूट मिलान वाले देते हैं। ठीक है, और क्या गुरुजी बुक में इतना नहीं लिखा, तो बेटा मैंने यही तो कहा है कि जब क्लास में मैं एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा तो बिना कोई 3-5 बात किए सीधी किताब के अंदर लिखनी है, जगह तो दे रखी है। ठीक है, और बुक में एक्स्ट्रा है तो बढ़िया ही है। तो ये आप लोगों की ये तो समस्या आती है कि आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिए है ना उसको फॉलो ही नहीं करते। गुरुजी ये नहीं है, अरे हर चीज मतलब वहां पे नहीं है, तो मैंने यही तो कहा है कि क्लास के अंदर जो है यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, उसको नोट करना है। अब आप लोगों के लिए लेवल बढ़ाए तो भी समस्या, नहीं बढ़ाए तो भी समस्या। लेवल इसलिए बढ़ाया जाता है कि भैया अब आप लोगों को ये चीजें यहां से समझनी है, एग्जाम में इस तरीके से पूछी जा रही। अब थे पाची बारी बात करो, मैं बात लेवल डाउन कर दूं, बिंगे बात बारी बात। मैं इतनी बार मैंने कहा है कि जो चीज एक्स्ट्रा, मैं कई सारी चीजें बताऊंगा क्लास में। अभी तो अपना ये समझो कि क्लासेस शुरू ही की है अपन ने, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो एग्जाम में पूछी जाएगी। और थे यही बात करने लूंगा तो बस तो वहां पे जो है आपको जो चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा दी जा रही है उसे नोट डाउन करना है। ये पेन आती है ना लिखने के लिए, ये लिखने के लिए आती है वास्तव में, उसकी स्याही जो है आप लोगों के सोने में तब्दील नहीं होगी। उसको चलाइए और उसको लिखिए, तब जाके जो है आप अपनी खुद की किस्मत लिख पाओगे। अरे कैसी बात करते हो रे तुम, है मतलब पेन चलानी नहीं है कुल मिला के। रहो पढ़ो चुपचाप। कोयले का उपयोग जो है ईंधन, विद्युत, तापीय संयंत्र, ईंट के भट्टे और लोह इस्पात उद्योग में किया जाता है। मतलब टाबरों राजी होना चाहिए कि गुरुजी आपने कितनी मेहनत करके ये स्लाइड्स बनाई है और फिर वापस हमें ये जानकारी भी दे रहे हैं। बताइए, आप सिर्फ ये कह देते कि बेटा बुक दे दी है तुम उसी से पढ़ लो, फिर भी आप मेहनत करके और स्लाइड्स बना रहे हैं ताकि हम और कंटेंट से पढ़ सकें। लेकिन नहीं, शिकायतें बस, गुरुजी ये नहीं वो नहीं फलानी ढीकनी है, और कल से मेहनत करनी बंद। हमने सीधा बुक का पेज लेके आके सीधे उसको ही पढ़ाएंगे। तुम चाहते यही हो ना, फिर मेहनत करनी। हमारे क्या दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आंखें सूज गई पढ़ा के है। लो स्क्रीनशॉट, मेरे काम और आसान हो जी, पढ़ना है नहीं तुम्हें। और ये जो ऐसी बातें करते हैं फिर कहते हैं गुरुजी हमारे जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करें बताओ। जो करना है वो तो हम कर रहे हैं, आपको तो पढ़ना है। देखो बेटा, राजस्थान में खनिज तेल प्राप्ति स्थल, ठीक है। अब इसमें देखो बाड़मेर बालोतरा के अंदर आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडारण। बाड़मेर बालोतरा वाला जो क्षेत्र है उत्पादन और भंडारण सबसे ज्यादा। आप देखो 55 रिफाइनरी है, वो कहाँ है, बालोतरा के अंदर है ना। तो ये भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से अव्वल है। प्रमुख क्षेत्र इसके यदि देखें अपन बाड़मेर बालोतरा के, तो गुड़ामालानी, कोसलू, बायतू और नागाना। नागाना में एक माता जी का मंदिर भी है। कौन से माता जी है बताइए, नागणे जी माता जी, ठीक है। प्रमुख कुएं पूछे जाते हैं इनमें, मंगला, सरस्वती, रागेश्वरी, भाग्यम, विजया, शक्ति, ऐश्वर्या, वंदना और कामेश्वरी। ये क्या है, ये कोई लड़कियों के या लड़कों के नाम नहीं है, ये है कुओं के नाम है, जो तेल के कुएं हैं। कैसे हैं, तेल के कुएं हैं उनके नाम है। और कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, बाड़मेर बालोतरा के तेल के कुएं। प्रश्न कैसे बनेगा गुरुजी, प्रश्न बनेगा आप लोगों के ये ऑप्शन दे देंगे और उसमें से कहेंगे निम्न में से कौन सा कुआं आपके बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में नहीं पाया जाता या पाया जाता है। इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। फिर आपको ध्यान देना है जैसलमेर के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है, बागेवाला, शादेवाला, तनोट और चिन्नेवाला। यानी कि देखो डायरेक्ट वाला से याद मत कर लेना कि वाला आएगा तो हम जो है जैसलमेर कर देंगे, क्योंकि बीकानेर में भी है, हनुमानगढ़ में भी है ऐसे। तो आपको याद करना है बागे वाला, साधे वाला, ठीक है। यानी कि यहां याद कर लो जैसलमेर बादशाह, ठीक है, जैसलमेर बादशाह। और तनोट तो आप लोगों को याद रहता है, इसको याद करने का जरूरत ही नहीं है इसको, है ना।
बासा और चिन्ना स्वामी, ठीक है, बासा और चिन्ना स्वामी। बीकानेर के अंदर याद रखना तुवरी वाला और पूनम, हनुमानगढ़ के अंदर नानू वाला, ठीक है। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण 4 बेसिन और 14 जिलों में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। 41 जिले गठित होने के बाद में इसके आंकड़े वापस जारी नहीं हुए हैं, तो अभी तक अपन को ये ध्यान रखना है कि 4 बेसिन और 14 जिले हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बीकानेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और विंध्यन बेसिन, ये 4 बेसिन है। और ये इससे प्रश्न पूछते हैं, इस बेसिन से प्रश्न पूछते हैं। बीकानेर नागौर बेसिन, ठीक है, जैसलमेर बीकानेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और विंध्यन बेसिन, ठीक है। राज्य में खोजा गया प्रथम खनिज तेल कुआं कौन सा है? तनोट 1985 के अंदर। और राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल कुआं कौन सा है? मंगला 2009 में। और नवीनतम तेल का कुआं कौन सा है? पूनम 2016 के अंदर। नवीनतम कौन सा है? पूनम है। सबसे पहला जो खोजा गया खनिज तेल कुआं वो तनोट है, व्यवसायिक दृष्टि से देखें तो मंगला, ठीक है, और नवीनतम पूनम है। याद करो बढ़िया फटाफट से, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब खनिज तेल से रिलेटेड आप लोगों को फैक्ट भी दिया था कि आर्थिक समीक्षा से जोड़ते हुए यदि एग्जामिनर प्रश्न पूछे या आपको आंकड़े पूछे तो वो भी आप लोगों को याद रहे। देखो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? दूसरा। और कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडारण कहां है? बाड़मेर बालोतरा, अभी अपन ने देखा है ना। उत्पादन भी कहां है? बाड़मेर बालोतरा। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 29.36 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष में राजस्थान का योगदान है। अब जरूरी नहीं है कि ये आंकड़े आपको याद ही करने हैं, जरूरी नहीं है कि याद होंगे ही, लेकिन फिर भी जो है 2-4 बार पढ़ जरूर लेना, कि 2-4 बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। याद होने बहुत मुश्किल है, फिर भी लगभग 4.39 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष यानी 14.59% है। यहां परसेंटेज याद रखो सीधे, देखो परसेंटेज सीधा याद रखो 14.95%, ठीक है, ये याद रखो। ये वाली चीज याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे। ओएनजीसी ने 1954 में पहली बार पश्चिमी राजस्थान में तेल और गैस की खोज प्रारंभ की थी, सन पूछ सकते हैं। वर्तमान में 16 तेल क्षेत्रों में लगभग 79,000 और 81,000 बैरल्स, याद नहीं रहेगा वैसे ये हमने शामिल जरूर किया है। ये हमने शामिल इसलिए कर दिया कि बाई चांस पूछ ले तो हम जो है आप लोगों को छाती ठोक के कह सकते कि हमने पढ़ाया था। लेकिन हकीकत बात यह है बेटा कि हर मास्टर जो है चीज शामिल तो कर लेगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं कहूं ये चीजें याद नहीं रहेगी, चाहे कितनी कोशिश कर लो फिर भी ये चीजें याद नहीं रहेगी। तो पढ़ो एक बार कि हाँ हमें जानकारी पूरी मिली है, राजी हो सकत है, लेकिन याद रहने वाली चीज नहीं है, ठीक है। फिर अपने ध्यान रखना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जैसलमेर जिले के बागेवाला क्षेत्र से लगभग 1,66,936 बैरल कच्चे तेल का दोहन किया गया था। याद रह जाएगी? नहीं रहेगी। और वर्तमान में 570 बैरल प्रतिदिन भारी तेल का उत्पादन किया जा रहा है, ये चीज याद रह सकती है कि वर्तमान में कितना उत्पादन किया जा रहा है, तो 570 बैरल प्रतिदिन। बाकी आप लोगों को ये चीजें याद नहीं रहेगी, ऊपर वाली चीजें याद रह जाएगी। तो अगर गुरुजी शामिल, क्योंकि जब याद ही नहीं रहेगी और ये जो है ना अवेलेबल नहीं है, ये उस समय हमने फैक्ट दिया था तब आई हुई थी, अभी नॉट अवेलेबल। जैसे राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थी नॉट अवेलेबल है ना, सिलेक्शन हो नहीं पाया, वैसे की वैसे ये भी नॉट अवेलेबल है, अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके बारे में पूछना मत, ठीक है। उपलब्ध नहीं, पुराना संस्करण हो चुका है, ओके ठीक है। देखो आगे खनिज तेल से रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछेंगे। अब ये आंकड़े थे, यहां पे याद नहीं होंगे, जो मैं चीज आप लोगों को कह भी रहा हूं कि याद नहीं होंगे, कि गुरुजी याद नहीं होंगे, फिर भी आप बता रहे हो। हाँ, क्योंकि बताना जरूरी है कि भैया हमने पढ़ा दिया है, लेकिन याद होने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये याद होने वाली चीज है और साथ ही साथ यहां से पूछे जाने वाली चीज भी है, कि यहां से एग्जाम में पूछी भी जाएगी। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण और उत्पादन तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन बेसिन पूछ ले तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो बाड़मेर सांचौर बेसिन से कुल 44.01 लाख मीट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन किया और केएन इंडिया एनर्जी द्वारा किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में खनिज तेल प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु
21,347.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 14 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक और 13 पेट्रोलियम खनन पट्टा ब्लॉक में गतिविधियां की जा रही है। ठीक है, विश्व में सबसे कम गहराई वाला तेल क्षेत्र कौन सा है? गुड़ामालानी रागेश्वरी जोन है। ये देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आ गया। बाड़मेर में स्थित तेल के कुएं मंगला, विजया, भाग्यम, सरस्वती, ये अपन नाम अभी देख के आए। राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक, ये भी अभी अपन देख के आए, मंगला है। ठीक है, और ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला भी है। और खोज 2004 में की थी, लेकिन उत्पादन शुरू कब हुआ है? 2009 में हुआ है। कंपनी कौन सी पूछे तो केएम एनर्जी है, ब्रिटेन की। कहां की है? ब्रिटेन की, ग्रेट ब्रिटेन। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 10 जुलाई 2008 में की गई। और पेट्रोलियम निदेशालय स्थापना 1997 के अंदर, मुख्यालय जयपुर के अंदर है। मुख्यालय जयपुर के अंदर है। तो ये फैक्ट जो है ना आप लोगों के, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस वाला ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्षेत्र दे रखे हैं आपके, ये पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस से संबंधित देखो, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखो कि सर्वाधिक उत्पादन कहां? जैसलमेर, और भंडारण भी कहां? जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो फोकस एनर्जी कंपनी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फोकस एनर्जी कंपनी द्वारा। हाल ही में राज्य के अंदर प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार जैसलमेर के शाहगढ़ के लंगतला में मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब ऐसी चीजें पूछी जाती है तभी जो है आपको लगता है कि गुरुजी कहां से पूछा। ठीक है, तो शाहगढ़ के लंगतला में मिले हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम गैस उत्पादन 1996 घोटारू में किया गया। घोटारू के अंदर, घोटारू जैसलमेर में किया गया। रागेश्वरी क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों का उत्पादन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो है जैसलमेर वाले क्षेत्र देखो। देखो जैसलमेर में कौन है? डाडेवाला, घूमने वाला, तनोट, मणियारी टिब्बा, कमलीताल, बाकरीवाल, साडे वाला, चिन्ने वाला टिब्बा, ये सारे के सारे। इसके अलावा घोटारू है, तो यहाँ हीलियम गैस। घोटारू में क्या ध्यान रखोगे? हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। यही चीज पूछी जाती है घोटारू से, हीलियम गैस के दुर्लभ भंडार है। और रामगढ़, यह राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इस लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन आप लोगों के लिए। अब देखो बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें ध्यान रखना है यहाँ मिथाइल कंबाइंड जो है प्राकृतिक गैस भंडार मिले हैं। और बाड़मेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2012 से प्रारंभ किया गया था। कब से किया गया था? 2012 से। बाड़मेर में रागेश्वरी और आप लोगों को जो है इसके कुएं तो पहले ही बता दिए मैंने। हाल ही में केएम एनर्जी को 1 खरब घनफीट गैस का भंडार गुड़ामालानी सांचौर क्षेत्र में मिला है और संभवतः देश का सबसे बड़ा गैस भंडार है। बीकानेर बेसिन के अंदर देखें देशनोक, जिसमें मुख्य है, यह राज्य का नवीनतम प्राकृतिक गैस भंडार है। ठीक है, नवीनतम प्राकृतिक गैस भंडार है। चलिए, ये वैसे आप लोगों को फैक्ट्स में उपलब्ध कराए थे, लेकिन आप में से कई सारे बच्चे नए जुड़े हैं तो उनके पास में ये फैक्ट उपलब्ध नहीं होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रखें। वैसे पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा तो ये चीजें मिल जाएगी। ये जैसलमेर के जो स्थान बताए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चलो देखो, अब जो है बोरिंग चीज खत्म होगी, बोरिंग चीज खत्म हो गई। अब फिर से जो है इंटरेस्टिंग चीज आई है, क्योंकि ये कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें कैसी है, ये जो है अपन को ऐसा लगता है कितनी जल्दी पूरी हो जाए। तो अब जो है आपके ये पूरी हो गई। अब आप लोगों को याद करनी है वो चीज, लेकिन यहां से अब क्यों इंटरेस्टिंग चीज आई है? क्योंकि संगमरमर, साथ में मरने की बात है, जीने मरने की बातें हैं। संगमरमर जब भी अपने दिमाग में आएगा तो हमारे दिमाग में ताजमहल आता है, ताजमहल दिमाग में आता है तो लव स्टोरी दिमाग में आती है। तो यहां से अब आप लोगों के बढ़िया चीजें फिर से देखिए। चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है। अब देखो चट्टाने अलग अलग तरह की होती है, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, है ना, जिसको कायांतरित भी बोलते हैं। काया का अंतरण करती है, जो काया यानी शरीर बदलती है, रूप बदलती है। ठीक है, रूप बदलती है। तो चूना पत्थर का रूप बदला हुआ फिर संगमरमर बन जाता है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर, ये चीज पूछी जाती है। देश में राजस्थान प्रथम स्थान पे है इसके अंदर संगमरमर। इंग्लिश में क्या है? मार्बल। संगमरमर कहते हैं ना, तब लगता है अरे यार कहां से लाएंगे इतनी महंगी चीज, और जबकि ज्यादातर के घर में लगाया हुआ है। पर मार्बल क्या है? अच्छा वो सस्ता ही है। तो मार्बल जो है उसी को हिंदी में संगमरमर कहा जाता है। ठीक है टावरों, ये चीज ध्यान रखना।
देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां है? राजसमंद के अंदर। देखो, एक तो राजसमंद रो भाटो और एक मकराना रो भाटो, यह बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, मकराना का तो मतलब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, राजसमंद में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है अपने को। और सर्वोत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ कहाँ का है? मकराना। ठीक है, कहाँ का है? मकराना का सर्वश्रेष्ठ है। अब मकराना कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचामन में पड़ता है ना। अब कौन से जिले के अंदर आ गया? डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कहाँ है? किशनगढ़ के अंदर है। एशिया की, पूरे एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। राजस्थान की प्रथम मार्बल नीति 1994 और राजस्थान की नवीनतम मार्बल आयात नीति, ये कौन सी है? मार्बल आयात नीति 2016। मार्बल आयात नीति 2016, ये ध्यान रखना। और प्रथम मार्बल नीति 1994। अब देखो प्राप्ति स्थल, कि भाई राजसमंद में कटे कटे मिले बाटा, कभी डायरेक्ट ले जाना काम पड़ जाए तो ध्यान रखियो। राजसमंद में आपके राजनगर बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का, केलवा और अमेठ। अजमेर के अंदर देखो गोविंदगढ़, उमरिया और जैतपुरा, यहाँ पे मार्बल आप लोगों को मिलता है। यहाँ जयपुर के अंदर टोड़ का बांस, बनेला। ठीक है, नागौर के अंदर नागौर और डीडवाना कुचामन भी साथ में कर देना। ठीक है, डीडवाना कुचामन भी साथ में लिख देना, डीडवाना कुचामन। मकराना, डूंगरी और बुल्ला पहाड़ी। इसके अलावा जोधपुर, सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, यहाँ पे भी जो है आप लोग के संगमरमर मिलता है। तो ये संगमरमर से रिलेटेड अब मैं आप लोगों को आगे जो है विभिन्न पत्थर बताने वाला हूं कि भैया कौन कौन से कहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखो, रंग के आधार पे ये चीजें पूछी जाती है आपको। रंग के आधार पे जो है मार्बल, संगमरमर कहां पे कौन सा मिलता है, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाली चीजें हैं। तो इनको जो है अपन अच्छे से देखते हैं। देखो, सफेद संगमरमर डायरेक्ट पूछे, क्या याद रखोगे? राजसमंद के अंदर है। कहां है? राजसमंद के अंदर ज्यादा पाया जाता है। वैसे नागौर, मकराना के अंदर भी है। ठीक है, और काला संगमरमर कहां पाया जाता है? काला संगमरमर आपके पाया जाता है भैंसलाना के अंदर। कहां पे? भैंसलाना के। भैंस कैसी होती है? काली। भैंस कैसी होती है? काली, गोरी नहीं होती भैंस। भैंस काली होती है तो भैंसलाना। ये कहां है? जयपुर के अंदर। ये कहां है? अच्छा, काला संगमरमर पूछे, काला आप लोगों को डायरेक्ट जो इमारती पत्थर पूछे या काला ग्रेनाइट पूछे, सबके अंदर आपको जयपुर की ध्यान रखना है। गुलाबी संगमरमर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है बाबरमाल, उदयपुर का क्षेत्र है बाबरमाल। ठीक है, ये कहां है? उदयपुर। ये कहां है? उदयपुर। हरा संगमरमर जो है उदयपुर और डूंगरपुर दोनों जगह, तो दोनों ही लिखना, उदयपुर और डूंगरपुर दोनों जगह, उदयपुर और डूंगरपुर दोनों जगह हरा संगमरमर। सतरंगी स्पेशल पूछेंगे ना आप लोगों को तो खंद्रा पाली के अंदर। कहा? खंद्रा पाली, खंद्रा पाली। लेकिन लहरदार पूछ ले तो, लहरदार पूछे तो राजसमंद के अंदर, लहरदार राजसमंद में है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, पीला संगमरमर बेटा कहां पाया जाता है? पीला पाया जाता है जैसलमेर में। पीला कहां? जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर के अंदर भी एक गांव है पीथला, पीथले के पीले बाटे बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पीथला जैसलमेर के अंदर। फिर भूरा संगमरमर आपको पूछेंगे तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। कहां पे? चित्तौड़गढ़। भूरा संगमरमर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और नीला संगमरमर जो है वो देशूरी के अंदर पाया जाता है। देशूरी कहां पड़ता है बेटा? देशूरी पाली में पड़ता है। कहां पड़ता है? देशूरी पाली के अंदर पड़ता है। ये रंग के आधार पे आप लोगों को चीजें पूछी जाएगी, तो ये जो है आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, नोट करके अच्छे से रखना है। चलिए ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ध्यान रखो, इमारती पत्थर। इमारती पत्थर किसे कहेंगे? जिससे इमारतें बनाएंगे उसे इमारती पत्थर। इमारती पत्थर किसे कहेंगे भैया? जो इमारत में यानी कि भवन निर्माण के अंदर काम आएगा उसे ही तो इमारती पत्थर कहेंगे। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा इमारती पत्थर कहां प्राप्त होता है? जोधपुर के अंदर। प्राप्ति स्थल पूछेंगे तो ध्यान रखना जोधपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सभी जगह। ठीक है,
अब पूछेंगे कि विभिन्न रंग के आधार पर इमारती पत्थर में पूछे तो बादामी पत्थर पूछे तो ये जोधपुर के अंदर ही पाया जाता है। बादामी पत्थर कहां पाया जाता है? जोधपुर में। और स्लेटी पत्थर पूछे तो वो अलवर के अंदर है। स्लेटी पत्थर कहां है? अलवर के अंदर है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। फिर आप लोगों को पूछते हैं कि गुलाबी पत्थर कहां पाया जाता है? तो गुलाबी पत्थर जो है भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहां का? भरतपुर। और भरतपुर में भी बेटा एक स्पेशल जगह ध्यान रखना, बंसी पहाड़पुर। भरतपुर के अंदर भी कौन सा? बंसी पहाड़पुर, यहां का प्रसिद्ध है, बंसी पहाड़पुर, ठीक है, यहां का प्रसिद्ध है। काला घिया पत्थर, ये काला जब भी आ जाए तो क्या ध्यान रखोगे? जयपुर में ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जयपुर में। लाल पत्थर कहां का प्रसिद्ध है बताइए? धौलपुर का प्रसिद्ध है। कहां का? धौलपुर का। इसे जो है धौलपुरी पत्थर भी कहा जाता है। ये देखो इमारती पत्थर जो जोधपुर में ज्यादा है तो इसको जोधपुरी पत्थर कह देते हैं, ठीक है। गेरुआ पत्थर आप लोगों को पूछेंगे तो चित्तौड़ के अंदर ज्यादा पाया जाता है। गेरुआ कहां है? चित्तौड़ के अंदर। अब कोटा स्टोन किन्ने पूछाने रोई काम को नहीं, कोटा स्टोन कोटा का ही है। और पीला पत्थर फिर वापस ध्यान रखना जैसलमेर का ही है। पीले में तो जैसलमेर ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को इस तरीके से याद रखनी है, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर देखो ग्रेनाइट, यदि अपन बात करें कि मार्बल यानी कि संगमरमर जो है ना, वो पत्थर के अंदर सबसे ज्यादा आय वाला है। सबसे ज्यादा आय वाला है लेकिन सबसे महंगा नहीं है। सबसे ज्यादा आय वाला है इसलिए क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसके घर पे जो है मार्बल लगाया जाए, तो सबसे ज्यादा बिक्री होती है। लेकिन सबसे महंगा पत्थर जो है वो ग्रेनाइट है, सबसे महंगा ग्रेनाइट है। आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है इसे, ये विश्व का सबसे महंगा पत्थर है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट की इकाइयां कहां है बताइए? जालोर के अंदर। कहां पे है? जालोर के अंदर। इसीलिए जो है इसको जालोर को क्या कहा जाता है? अपने ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, ठीक है, ग्रेनाइट सिटी। लेकिन ग्रेनाइट की सर्वाधिक उपलब्धता पूछे आप लोगों को तो फिर आप क्या करेंगे? बाड़मेर बालोतरा। फिर क्या करेंगे? बाड़मेर बालोतरा के अंदर, ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा उपलब्धता है। ग्रेनाइट के प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे कि एम ग्रीन, नगीना ग्रीन, चीमा, पर्ल व्हाइट, टेलीफोन ब्लैक, प्लेटिनम व्हाइट वगैरह। ये टेलीफोन ज्यादातर जैसे किचन के स्टैंड वगैरह में जो पत्थर लगाते हैं वो टेलीफोन ब्लैक होता है। साउथ के अंदर सबसे ज्यादा ये मिलता है और सबसे महंगा ग्रेनाइट के अंदर भी टेलीफोन ब्लैक ही पाया जाता है, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है ना टेलीफोन ब्लैक। अब देखो काला ग्रेनाइट जो है वो कहां पाया जाता है? काला, गुलाबी, हरा, पीला और आपको क्या ध्यान रखना है? देखो मैं बताता हूं आपको। काला ग्रेनाइट पूछे तो काला डेरा, क्या ध्यान रखोगे? काला डेरा जयपुर के अंदर। कहां पे? काला डेरा जयपुर में। गुलाबी ग्रेनाइट पूछते हैं तो जालोर के अंदर गुलाबी ग्रेनाइट ज्यादा है। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर में ज्यादा है। हरा ग्रेनाइट फिर वापस वही उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर डूंगरपुर में ज्यादा है। पीला ग्रेनाइट जैसलमेर के अंदर ही करोगे। कहां करोगे? जैसलमेर के अंदर। और गुलाबी काला साथ में पूछे, गुलाबी और काला मिक्स साथ में पूछा जाए तो क्या ध्यान रखोगे? ये अजमेर में ज्यादा है, तो ये अजमेर के अंदर ज्यादा है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। ग्रेनाइट से रिलेटेड तो सबसे पहले संगमरमर बताया, फिर आपको इमारती पत्थर बताया है, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को ग्रेनाइट बताया है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो चलो बेटा, इसी के साथ खनिज जो है पूरे हुए, ठीक है, इति सिद्धम, खनिज वाला टॉपिक पूरा हुआ। ओके, बहुत बड़ा टॉपिक था और फिर भी अपन ने जो है इसको 3 दिन के अंदर पूरा किया है, यानी कि आप लोग मुझे धन्यवाद दे सकते हो, ठीक है। हाँ, तो वैसे भी देखो पहले दिन जब अपन अपनी ये वापस से क्लास स्टार्ट की थी तो 5000 बच्चे लाइव पढ़ रहे थे, अभी 2500 3000 पे आ गए हैं, यानी सीरियस कैंडिडेट कितने हैं धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन मैं यही कहूंगा नियमित रहो और अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहो, क्योंकि ये मजाक का समय नहीं है। क्योंकि यदि समय ने हमारे साथ मजाक कर दी तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए ये समय जो है जम के पढ़ने का है, सपने साकार करने का है और सपने भी उसी के पूरे होंगे जो मेहनत में कमी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, पीडीएफ आपको समय पे टेलीग्राम पे मिल रही है, ठीक है। और जो भी क्लासें हैं, अब देखो
आपके कल आएगी ऊर्जा वाली क्लास आएगी 8:30 बजे, और उसके बाद में शनि और रवि आपको मिलेंगे पूरे सप्ताह जो पढ़ा है उसका रिवीजन के लिए। फिर सोमवार को अपन पर्यटन पढ़ेंगे और उसके बाद में सिर्फ आपके यातायात यानी कि अपने परिवहन रहेगा टॉपिक, और भूगोल हो जाएगी कंप्लीट, और फिर इतिहास शुरू करने वाले हैं। तो मैं मेरी प्लानिंग लेकर चल रहा हूं कि अक्टूबर में मुझे आप लोगों के लिए इतिहास शुरू करनी है, इतिहास कला संस्कृति अक्टूबर में पढ़ाना है। मेरी प्लानिंग क्लियर है, उसके हिसाब से क्लासेस आ रही है कंटिन्यू। मैं आप लोगों की नियमितता भंग नहीं होने दे रहा। तो बस आप लोगों को पढ़ना है जी जान से और अपने सपने साकार करने हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।